हमारी एक बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। अभी तो एक ही बात कही है कि जो कुरान की इंटरप्रिटेशन होती है उसे हदीस कहते हैं। जो सबसे मान्य हदीस है मुसलमानों में, जिसको हमारे देश में सबसे ज्यादा उसको माना जाता है, उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ के 5134 पर वही बात लिखी है जो बहन नुपुर ने कही है। भाई उसने उस किताब को कोट किया है, गलती किताब की है, नुपुर की है। हम कहते हैं डिबेट करो ना खड़े होकर के और बताओ कि उस किताब में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, धरती भी चपटी है और तुम्हारी खोपड़ी भी चपटी है। क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आपको जहां अपनी एनर्जी लगानी है वहां जिस दिन लगाएंगे एक भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। आज भी 2022 के भारत में सरकार आपकी, सत्ता आपकी, 20 राज्यों में आप, इतने करोड़ हिंदुओं में अवेयरनेस, तब भी आप नैरेटिव नहीं सेट कर रहे हैं। आज भी क्या हो रहा है, वो तय करते हैं नुपुर का सर तन से जुदा, वो ये तय करते हैं और हम फेसबुक पे लिख करके उनका प्रतिकार करते हैं। ये नुपुर शर्मा पे हमला नहीं है, ये गुस्ताखी मोहम्मद की शान में नहीं है, ये झगड़ा नुपुर शर्मा का नहीं है। सबको मालूम है बेनकाब हो गए हैं और अभी बेनकाब करने की शुरुआत अगर आज के युवा वकीलों ने ले ली है तो उनको मालूम है 30,000 हैं, कम से कम 30,000 दिन तक तो तुम्हें पंजों पे खड़ा रखेंगे। कि नुपुर शर्मा ने हफ्ते भर पहले कुछ कहा, एक जुमा निकल गया, दूसरे जुमा में आया, क्योंकि देर में समझ में आती है, दूसरे जुमा में नजर आया और उसके बाद भारत के गद्दार मुसलमानों ने इस्लामिक देशों को अप्रोच करके, चाहे वो तबलीगी जमात के माध्यम से हो, चाहे देवबंद के माध्यम से हो, और वाया पाकिस्तान एक माहौल बनाया कि भारत के अंदर गुस्ताखे रसूल बड़ी उससे हो रहा है, आप अपने ताकत का इस्तेमाल कीजिए। जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख हो, वो आपसे बकवास कर रहा है और आप उनसे कह रहे हैं हमारा भाईचारा और डीएनए एक है। हमारी संस्कृति में शास्त्रार्थ होता था हर छोटी छोटी बात के ऊपर। फिर नुपुर शर्मा ने जो कहा है मर्द के बच्चे हो तो शास्त्रार्थ करके बचाओ कि उसने क्या कहा है। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आपको लगता है कि ये तीनों काम करने में भी असमर्थ हैं तो माफ कीजिएगा, जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहन भारत की बेटी ने 700 साल के बाद सच को सच कहने की कोशिश की और खुलेआम टेलीविजन पे सच कहा। मैं कभी मिला नहीं, मैं उस बेचारी से इस कालखंड में कभी मिला नहीं, लेकिन मैं पोरबंदर में था 2-3 दिन पहले। मैं मंच पे जा रहा था, तब कर्नल आर सिंह साहब ने मुझे फोन करके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में से किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है तो पहले हम ये परख करें इसकी जाति क्या है, ये किस संगठन का है, किस पार्टी का है। हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि ये सनातनी है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए आज पूरे देश में एक भीड़ तंत्र ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, क्योंकि तर्क उनके पास 1400 साल पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तर्क पर नहीं रखे हुआ कुछ भी। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई इनका दिल जीतना है, ये हमारे ही हैं, हमारा डीएनए एक है,
ये कायर और डरपोकों की निशानी है। अगर भारत में जो भी माइनॉरिटी है, पहले तो माइनॉरिटी के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, जो आप सबको नहीं पता। दुनिया का नियम है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का दिल जीतती है तब आराम से रह सकती है। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, किसी की गर्दन पे तलवार रख के नहीं कहा कि तुम अपने मत को छोड़ के तुम हमारा मत मान लो, हमने नहीं किया। अभी तो एक ही बात कही है कि जो कुरान की इंटरप्रिटेशन होती है उसे हदीस कहते हैं। जो सबसे मान्य हदीस है मुसलमानों में, जिसको सर हमारे देश में सबसे ज्यादा उसको माना जाता है, उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। उस बुखारी शरीफ के 5134 पर वही बात लिखी है जो बहन नुपुर ने कही है। लोग डरते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले अभी तो एक ही नंबर पकड़ा है 5134, आगे अगर जाएंगे तो कहां कहां छुपाएंगे। उन्होंने कहा पहले ही डरा दो कि आगे की पोल न खुले, यह कहानी 13 तक जाएगी। अगर आपके अंदर डर है और आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तो भाई उसने उस किताब को कोड किया है, गलती किताब की है, नुपुर की है। हम कहते हैं डिबेट करो ना खड़े होकर के और बताओ कि उस किताब में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है, धरती भी चपटी है और तुम्हारी खोपड़ी भी चपटी है। सच बोलने की जब हिम्मत आप में आई तो आप यकीन मानिए, लोग एनालिसिस करते हैं, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, हम तत्कालिक फायदों से किसको फायदा होगा, किससे मुझे कोई पद मिल जाएगा, ये सोच के इस गणित में ही दिन भर हमारी जिंदगी निकल जाती है और मरते दम तक हम सच नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अमरिंदर भाई जो कह रहे हैं, जीडी जो कह रहे हैं, आरएसएस जो कह रहे हैं, और आप सबसे सामने मैंने कहा कि मेरी बैकग्राउंड ऐसी जगह की है जहां न मंदिर था, न भजन थे, न कीर्तन थे, कोई दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। वो जो कुछ मैंने पढ़ा वो बगनबेरिया की डंडी से मार मार के पढ़ाया। अब जब मैंने पढ़ लिया और जब मैं बोलता हूं तो कहते तुम ज्यादा पढ़ गए। तुम्ही ने पढ़ाया या मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम्ही ने जब मार मार के पढ़ाया, मैंने सीरियसली पढ़ लिया, तुमने नॉन सीरियसली पढ़ाया, इसलिए अब तुम्हें मुझसे परेशानी होने लगी। मेरी गलती नहीं है। इसलिए मैं आज भी ये मानता हूं कि हम सुनी सुनाई बातों को कम से कम आगे न बढ़ाएं। उसी का कारण है कि इस देश में यह बताया गया कि अकबर महान था और सेकुलर था, क्योंकि जोधाबाई से शादी की, यह बताया गया। यह भी हमें पहली बार पता चला कि शादी अगर दूसरे मजहब से कर लेते तो सेकुलर हो जाते। इस किस्म के नैरेटिव हमको बताए गए। लेकिन आज आप सबके सामने जिन बातों को बार बार रिपीट करता हूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात को, उमेंद्र भाई की बात को आप एक ही बार में सुने, सब तक पहुंच जाए। इसलिए कुछ बातों को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए ताकि उस पर सवाल उठाएं कि पुष्पेन जी ये बताएं, ये आप कह रहे हैं गलत, ऐसा ही है, तब दोबारा मुझे मौका मिले। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। पहली बात, सनातन क्या है? सनातन ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स जब से अपने अस्तित्व में आया, अपने वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, ये सूरज का निकलना, ये समुद्र का होना, ये रेगिस्तान का होना, ये धरती का होना, ये पर्यावरण होना, ये सब कुछ जब से अस्तित्व में आया है, उस दिन से लेकर के एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। सनातन धर्म की। कि अगर इस दुनिया भर के सारे इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, अलेक्जेंडर का भी पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका के वॉशिंगटन का भी पढ़ाया जा रहा है, तो 1400 साल पहले जो जंगे बदर हुई थी, उन जंगे बदर
जो इस्लामिक इतिहास है उसे क्यों नहीं पढ़ाने की हिम्मत है? कम से कम अपनी मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ाओ, पता तो चलेगा कि आपकी क्या फिलॉसफी थी कि युद्ध में लड़ते लड़ते अगर दुश्मन समाप्त हो जाए तो सोना चांदी रुपया सब आप ले लें, लेकिन एकमात्र फिलॉसफी है कि युद्ध में माले गनीमत के तौर पर अगर विपक्षी की, दुश्मन की औरतों को, बेटियों को भी अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया है तो उसका भी हिस्सा बांट होता था। यह सब लिखा है। आप जिस सिविलाइजेशन से टकरा रहे हैं उससे कितने भी आप अच्छी गजलें सुन लें, कितनी भी अच्छी ये फिल्म बना लें, आपका उनके बीच में कभी, जब तक ये धरती पृथ्वी है, आपके और उनके बीच में कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रयास को मत कीजिए। आपको जहां अपनी एनर्जी लगानी है वहां जिस दिन लगाएंगे एक भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। उसने नहीं किया, वो ऐसे हैं, ये ऐसा है, होम मिनिस्टर ऐसा है, प्रधानमंत्री ऐसा है, ये विधवा विलाप करने से अच्छा है कि अपने मन में तय करें कि मैं इस वक्त सनातन इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं, और उसको निभाएं, चुपचाप से निभाएं। इसलिए एक स्लोगन को पब्लिकली बार बार बोलता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर आपको लगता है कि ये तीनों काम करने में भी असमर्थ हैं तो माफ कीजिएगा, जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।